So in last few videos we have discussed about the male reproductive part, that is pollen grain, development of pollen grain, how they are developed and what are their commercial role and कैसे हम इनको यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पस. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और द गाइनोशियम पार्ट. ठीक है, गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो आता है आपका ओवरी. ठीक है, तो गाइनोशियम कई बार क्या बोला जाता है कि भाई अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है, पिस्टल, ठीक है, अगर सिंगल पिस्टल है तो उसको हम बोल देते हैं मोनोकार्पलरी. भाई एक ही कार्पल है, पिस्टल को क्या बोलते हैं, कार्पल. तो अगर एक ही प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया मोनोकार्पली. कई बार क्या होता है कि भाई एक से ज़्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट हैं, तो हम ऐसे जो हमारा गाइनोशियम पार्ट होगा उसको हम बोल देते हैं मल्टी कार्पलरी. ठीक है, अगर वहीं पे जो पिस्टल्स हैं फ्यूज्ड है, मतलब एक के साथ एक फ्यूज्ड अप फॉर्म में है, तो उसको हम बोल देंगे सिनकार्पस. ठीक है, और अगर फ्यूज्ड नहीं है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो ऐसे पिस्टल को हम बोल देते हैं आपका एपोकार्पस. ठीक है, तो फ्यूज्ड वाले को सिनकार्पस, अनफ्यूज्ड को एपोकार्पस, सिंगल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी और मल्टीपल है तो मल्टीकार्पलरी. ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे पूरे पिस्टल की या कार्पल की, तो पूरे पिस्टल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा वो पार्ट है, टॉप पार्ट या बोल सकते हैं एपिकल पार्ट, जहाँ पे क्या है पॉलन ग्रेन की लैंडिंग होती है कि भाई पॉलन ग्रेन्स है, जो मेल पार्ट है, मेल गैमीट है, वो कहाँ पहुँचेगा, आपके स्टिग्मा पर. स्टिग्मा रिसीवर है, लैंड कराएगा पॉलन ग्रेन्स को. ठीक है, फिर आता है स्ट्रॉ, आपका इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो है हमारा स्टाइल, जिसके अंदर जो मेल गैमीट है वो ट्रैवल करेगा. ठीक है, एक ट्यूब है जिसके थ्रू मेल गैमीट ट्रैवल करेगा. उसके बाद आ जाता है हमारा ओवरी पार्ट. ठीक है, ओवरी या ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल जो होता है वो आपका बल्की पार्ट होता है इन द आफ्टर द, जहाँ पे हमारा स्टिग्मा स्टाइल जहाँ खत्म होगा वहाँ पे आ जाता है ओवरी जो बल्की पार्ट है. जो प्लेसेंटा है वो कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा ओवेरियन कैविटी के अंदर. अगर हम बात करें अपनी कैविटी की, तो लगभग मेल जो फीमेल जो पार्ट है क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी, जो थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब हम स्टिग्मा की बात करते हैं. स्टिग्मा में क्या होता है, कुछ स्टिकी लिक्विड होता है जो क्या करता है, हमारे पॉलन ग्रेन को स्टिक करने में हेल्प करता है. वैक्सी सब्सटेंस होता है. ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर, इसका आप टच करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ स्टिकी सब्सटेंस मिलेगा. ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा वो पार्ट है जहाँ से हमारा क्या है मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, जिनको हम कॉमनली ओव्यूल्स भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं, ओव्यूल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में भी 1. ठीक है, कई बार क्या होता है सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोल देंगे 1 ओव्यूल. ठीक है, कहीं पे मोर देन 1 ओव्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 ओव्यूल का है वीट में, मैंगो में, पैडी में, जबकि एक से ज़्यादा ओव्यूल कहाँ, पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में. ठीक है, ऑर्किड्स आर द टाइप ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ फ्लावर्स. ठीक है, फिर बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की, कि हाउ द मेगास्पोरेंजियम एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअली द फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मेगास्पोरेंजियम. ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम में कि भाई आपका क्या थे, 4 टेट्राड थे. ठीक है, आपका बायलोब्ड था और डाइथिकस थे. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी हमें डेवलपमेंट पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम का. ठीक है, मेगास्पोरेंजियम में पहली चीज़ तो क्या है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा से अराइज होंगे हमारे ओव्यूल्स. ठीक है, ओव्यूल्स बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. ठीक है, फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होगा. द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ द कॉल्ड हीलियम. ठीक है, तो जो ओव्यूल है या जो फ्यूनिकल है वो फ्यूज हो जाएगा, उस पार्ट को हम बोलेंगे हीलियम. ठीक है, Thus the helium represent the junction between the ovule and funicle. तो जो हीलियम क्या है वो एक्चुअली जंक्शन है किसका, ओव्यूल विद फ्यूनिकल का. ठीक है, ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटैग्यूमेंट. अब जो ओव्यूल है उसके ऊपर क्या हो सकते हैं, कवरिंग्स हो सकती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हो सकती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, इंटैग्यूमेंट बोल देते हैं. इंटैग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप वेयर द ओपनिंग ऑफ माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, इंटैग्यूमेंट जो है पूरी कवरिंग है, जो सब चीज़ को कवर करेगी, सिर्फ एक एंड पे, माइक्रोपाइल एंड पे क्या करेगा, थोड़ा सा गैप छोड़ेगा, जिससे कि जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर पाए. ठीक है, तो इंटैग्यूमेंट पूरे उसको कवर करके रखता है माइक्रोपाइल के अलावा. ठीक है, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज अ चैलेंजर एंड. अगर हम बात करेंगे माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पे, जहाँ पे इंटैग्यूमेंट की कवरिंग नहीं होगी, उसके अपोजिटली कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका चैलेंजर एंड. ठीक है, एनक्लोज विद इन द इंटैग्यूमेंट मास ऑफ द सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस. ठीक है, इंटैग्यूमेंट के अंदर कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूसेलस. तो न्यूसेलस अबंडेंट
फूड रिजर्व मटेरियल, ठीक है। जैसे हमारे वहाँ पे वेजिटेटिव जेनेटिव सेल्स थे, तो वहाँ पे एक क्या थे, आपकी नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, दूसरा जनरेशन के लिए। यहाँ पे भी जो इंटेग्यूमेंट के न्यूसेलस सेल्स हैं वो क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे न्यूसेलस, लोकेट इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। और जो न्यूसेलस रीजन फूड, उसके अलावा न्यूसेलस रीजन में और क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो सैक और जिसको हम बोल देंगे फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। हम अगर एक ओव्यूल की बात करें तो सारे ओव्यूल्स में एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर, जो कि मेगास्पोर से आया होता है, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट, ठीक है, कवरिंग को बोलते हैं। हीलियम, जो फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो कवरिंग है उसको हीलियम बोल दिया, ठीक है। इंटेग्यूमेंट जहाँ पे एब्सेंट है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोल दिया। माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट एंड को हमने चैलेजल एंड कहा। इंटेग्यूमेंट में कुछ मास ऑफ सेल्स होते हैं जिनको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस में क्या होगा, फूड रिजर्व होगा, ठीक है। न्यूसेलस में ही क्या होगा, आपका एम्ब्रियोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा। और एम्ब्रियोसैक भी कितने होंगे, सिर्फ एक सिंगल एम्ब्रियोसैक होगा, जो कि क्या बनाएगा, मेगास्पोर्स बनाएगा। और जो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेगास्पोर्स बन रहे हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या देते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देन मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, MMC। अब जो हमारा न्यूसेलस है उसमें क्या होगा, लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। और जो MMC है वो क्या करेगी, म्यूटिक डिवीजन्स करेगी और क्या बना देगी, हमारे लिए हमारे जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका जनरेशन कर देगी, ठीक है। मेगास्पोर्स में अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शन वाइल दी अदर 3 डिजनरेट। क्या होता है कि एक सेल से 4 बन जाते हैं, पहले एक का डिवीजन होगा 2 से 4 बन गई, ठीक है। फिर जो 4 बने उनमें से 3 सेल्स तो जो होंगे डिजनरेट हो जाएंगे, बाकी का जो एक बचा हुआ है वही एज अ फंक्शनल मेगास्पोर काम करेगा, ठीक है। और जो क्या बना देगा, हमारे लिए फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था पॉलिन सेक जो था, पॉलिन सेक के अंदर सभी में कैपेबिलिटी थी कि वो पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो 4 सेल्स बने उनमें से 3 तो डिजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही कैपेबल होगा जो कि एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट कराएगा। तो दिस मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व हो रहा है और एक ही बार में डेवलपमेंट हो रहा है एक ही एम्ब्रियोसैक का। तो ऐसे हम प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब एक ही स्पोर बनेगा फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियोसैक, ठीक है। देखो डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो कुछ टाइप से डिवीजन होगा। माइक्रो एंड पाइलर एंड है, न्यूसेलस है, फिर मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूसेलस में फिर मेगास्पोर ने डेवलप किया, अपने आप को कॉपी किया और बना दिया डायड, मतलब सेकेंड स्टेज। फिर 2 से बन गए 4 सेल्स, मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। टेट्राड में क्या हुआ, जो 3 सेल्स थे वो तो हो गए डीजनरेट और बचा क्या, एक। तो जो एक जनरेटिव सेल्स बना उसने अपने आप को डिवाइड किया और क्या बना, पहले 2 में कन्वर्ट हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब जो 8 न्यूक्लियस बन गए उसमें क्या होंगे, सेलुलर डेवलपमेंट होगा। अब उनके ऊपर की कवरिंग आएगी। तो ऊपर देखिए आपको क्या मिलेंगे, ऊपर जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सिनर्जिड्स और एक्सेल्स, जबकि सेंटर में एक सेंट्रल लार्ज सेल मिलेगी। फिर आपको 2 पोलर न्यूक्लियाइज होंगे सेंट्रल सेल के अंदर और एंटीपोडल्स होंगे। तो जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। फिर आ जाइए आपका कंप्लीट जो एम्ब्रियोसैक होगा उसमें क्या होगा, चैलेंज एंड पे क्या होंगे, एंटीपोडल्स होंगे। फिर बीच में पोलर सेल होगी या सेंट्रल सेल होगी जिसमें पोलर न्यूक्लियाइज होंगे, ठीक है। जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होगा, सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है, और एक्सेल प्रेजेंट होगी। अब अगर हम बात करें कंप्लीट एम्ब्रियोसैक की तो हमें पता है कि 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। तो एक कंप्लीट जो एम्ब्रियोसैक होगा उसमें क्या होगा, आपके से 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल्स होंगी, ठीक है। 3 ऑन द माइक्रोपाइलर एंड 3 ऑन द सेल आपका चैलेजल एंड 1 इन द सेंट्रल सेल, ठीक है, जिसको हम एक्सेल या फिर बोल सकते हैं पोलर न्यूक्लियाइज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेंट्रल सेल एंड और एक्सेल्स, ठीक है। और जो सिनर्जिड्स होंगे उनका काम क्या होगा, पॉलिन ट्यूब को गाइड करने का। वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे हमारी पॉलिन ट्यूब को। फिलीफॉर्म एपरेटस जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है इनका भी इंपॉर्टेंट रोल गाइडिंग में होगा। पॉलिन ट्यूब को गाइड करेंगे इनटू द सिनर्जिड, मतलब पॉलिन ट्यूब जो बनी है फ्रॉम स्टिग्मा वो कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, सिनर्जिड तक। अब उसको पाथ कौन दिखाएगा, हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है गाइड का और उसको पहुँचाना कहाँ है, सिनर्जिड्स तक, ठीक है। सिनर्जिड्स क्या है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स हैं जो कि माइक्रोपाइलर टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू किया तो हमें पता चला था भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं हम क्या कर सकते हैं, विद द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या करते हैं, नए ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। अब ऑब्वियसली हमारे पास मेल गैमीट बन गया। हमने क्या बोला था कि भाई तीन इवेंट्स होते हैं मेजरली, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होना था कि भाई गैमीट्स का फॉर्मेशन, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन हमने कर लिया, हमने एक मेल गैमीट बना दिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक हमने फीमेल गैमीट्स बना लिए विद द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब दोनों गैमीट्स बन चुके हैं, मतलब अब क्या है कि भाई इनका फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट आना चाहिए। उसके लिए क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स बनाए हैं उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, मेल टू फीमेल। अब कई बार क्या होता है कि भाई एक ही प्लांट है जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, सेम फ्लावर, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में, जैसे हिबिस्कस। ठीक है, तो वहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक प्लांट है, उसके दो अलग अलग फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक में मेल प्रेजेंट है, एक में फीमेल प्रेजेंट है। कई बार ये भी देखा जाता है कि दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके अलग अलग फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो जब पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब जब ट्रांसफ़र हुआ विद इन द सेम फ्लावर तो उसको हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने आप ही पॉलिनेशन हो गया, किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जब बात करते हैं कि भाई दो डिफरेंट फ्लावर्स की, तो वहाँ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, वहाँ पे हमें वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल पार्ट द पॉलिनेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड कीटेनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ऑटो मतलब सिमिलर, गैमी मतलब पॉलिनेशन, मतलब सिमिलर टाइप के गैमीट प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में। ठीक है, तो स्टिग्मा मतलब सेम, जैसे हिबिस्कस में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोल देंगे, ऑटोगैमी या ऑटोगैमस फ्लावर। ठीक है, वो कैसे करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, जब विद इन द सेम फ्लावर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ऑटोगैमी भी आपकी 2 टाइप की होती है। कैसे, ऑटोगैमी का मतलब क्या है, एक बार क्या है कैस्मोगैमस, एक है आपकी क्लिस्टोगैमस, मतलब ये ऑटोगैमी के अंदर आएंगे। ये भी आपके सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ होगा ऑटोगैमी, कैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई क्लिस्टोगैमी में क्या होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमी में क्या होगा कि जो फ्लावर्स हैं वो ओपन नहीं होंगे, मतलब विद इन द, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक फ्लावर्स जो है बड फॉर्म में ही रहेगा। तो क्या होगा, विद इन द सेम फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा। जबकि कैस्मोगैमी में क्या होगा कि फ्लावर ओपन होगा और वहाँ पे क्या होगा आपको, वहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ पे कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा क्लिस्टोगैमी में। जबकि कैस्मोगैमी में क्या होता है कि वहाँ पे फ्लावर ओपन होता है नॉर्मल फ्लावर की तरह, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस बनते हैं, जबकि क्लिस्टोगैमी में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। कैस्मोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्योंकि वहाँ ओपन फ्लावर है। ठीक है, फिर बात करते हैं कीटेनोगैमी। कीटेनोगैमी में क्या होता है कि भाई प्लांट तो सेम है बट फ्लावर्स डिफरेंट हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट, तो वहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा हमें, वहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। बट क्या है, ऑटोगैमी में भी क्या है, मतलब सेम फ्लावर है, सेम ही प्लांट है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते। जबकि कीटेनोगैमी में क्या है कि प्लांट तो सेम है बट उसमें फ्लावर्स डिफर हो गए, तो यहाँ पे लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑटोगैमी। जबकि जीनोगैमी की अगर हम बात करें तो जीनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है, मतलब वहाँ पे क्या है, वेरिएशंस बहुत हाई लेवल पे होंगे। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम जीनोगैमी को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों कराया, हमें क्या चाहिए, वेरिएशंस चाहिए। वेरिएशंस आएंगे तभी डेवलपमेंट होगा, जो चीज़ वेरिएबल नहीं होती वो डेवलप नहीं करती। तो यहाँ पे क्या है, लिविंग सिस्टम का रूल है, वेरिएशंस चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे क्या है, जीनोगैमी ज़्यादा प्रेफरेबल है, वहाँ पे हमें आपके जेनेटिक चेंजेस भी अच्छे मिलते हैं और डिफरेंट भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो वेरिएबल बनेंगे फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, तो जीनोगैमी में हमेशा ही आपका क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलेगा विद इन द डिफरेंट
प्लांट और डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो भाई अब स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिनेटर्स को पहुंचाना है, तो कौन कौन ये काम कर सकता है। तो इसमें आपके इंसेक्ट्स आते हैं, विंड आती है, बर्ड्स आते हैं, ठीक है, और वाटर। इन सारे एजेंट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा इंसेक्ट, कौन सी बर्ड्स और किस टाइप का पॉलिनेशन ये कॉज कराते हैं, ओके। चलिए।